महाभारत काल के 7 सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा आखिर कौन थे? पहले नंबर पर मौजूद तलवारबाज से तो कोई भी तलवारबाजी करने से घबराता था। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत काल के मुख्य युद्ध की बात करें तो उनमें उपयोग किए जाने वाले अस्त्रों शस्त्रों में मुख्य केंद्र अक्सर बाण या फिर गदा ही रहे हैं। वही खड़ाऊ तलवार से युद्ध करने वाले योद्धाओं की चर्चा इतनी अधिक नहीं होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः जोर देने वाले हैं उन 7 सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धाओं के बारे में, जिनकी तलवारबाजी को देखकर देवता तक कांप उठते थे। तो चलिए बात करते हैं एक से एक बढ़कर खड़क युद्ध के ज्ञाताओं की। इस सूची में 7वें स्थान पर है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध से पहले ही कई सारे योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी तीनों ने ही अभिमन्यु को परीक्षित किया था और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया था। इनके अतिरिक्त उन्होंने सात्यकी और प्रद्युम्न से भी कई सारे अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे। उन सबको चलाने में वो निपुण भी हो गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में विशेष रूप से चक्रव्यूह के भीतर उन्होंने तलवारबाजी का महाकौशल दिखाया था। द्रोण पर्व अध्याय 14 के अनुसार अभिमन्यु ने पहले कौरवों को और फिर जयद्रथ को तलवारबाजी के बल पर पराजित कर दिया था। एक समय तो सबने मिलकर उनके रथ, घोड़े और सारथी तक को मार दिया था, लेकिन फिर भी वो तलवार और ढाल लेकर उन 6 बड़े कौरव पक्ष की योद्धाओं के साथ एक साथ भिड़ गए। कहते हैं वो तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे। इसी सूची में 6वें स्थान पर है भीम। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम शारीरिक रूप से बहुत ही बलशाली थे और अच्छे गदा चालक और साथ में उत्कृष्ट धनुर्धारी तो थे ही, इनके साथ ही वो एक कुशल तलवारबाज भी थे। युद्ध में जब एक समय भीम ने अपने गदा के प्रहार से कालिंग के राजकुमार वक्रदेव का वध कर दिया था, तब कालिंग के राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना सहित भीम को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय भीम ने एक तलवार उठा ली और कालिंग के राजा ने कई बार भीम की ओर बाण चलाए थे। उन्हें भीम ने उस तलवार से काट डाला और फिर कालिंग के सेनापति बहुमंग ने 14 भाले भीम की ओर चलाए थे। उन्हें भी भीम ने अपनी तलवार की जोर से काट डाला और उसी समय भीम उछलकर बहुमंग जिस हाथी पर सवार थे उस पर झपट गए और तलवार से बहुमंग को बीच से ही चीर डाला। उसके बाद और भी कितने ही हाथियों और सैनिकों को उन्होंने काट काट कर मार डाला। कहते हैं भीम शत्रुओं के रथों पर कूद कूद कर ऐसे प्रहार करते थे कि उनका सर धड़ से ही अलग कर देते थे। ऐसे में इस बात का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीम कितने बड़े तलवारबाज थे। इसी सूची में 5वें स्थान पर है अश्वत्थामा। दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा ने पांडवों को मार देने का निश्चय कर रात्रि में उनके शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो उससे पहले ही उसने भगवान शिव से एक उत्तम खड्ग प्राप्त किया था। कहते हैं शिविर के भीतर ही सर्वप्रथम अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का निर्मता पूर्वक वध किया और उसके बाद उनके कई सारे सैनिकों का वध किया। सिर्फ यही नहीं, पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके पुत्रों का भी उन्होंने वध किया था और उनकी रक्षा में जो सैनिक खड़े थे उन्होंने सबको एक ही वार से काट डाला। उसने अपने उसी तलवार से बचे हुए योद्धाओं के घोड़े और हाथियों को भी बीच से ही काट डाला। इसी बीच जब सुदसोम ने तलवार उठाकर अश्वत्थामा पर हमला किया तो उसने तलवार सहित सुदसोम को एक ही बारी में बीच से ही काट डाला। कहते हैं उसके बाद अश्वत्थामा ने शिखंडी को भी अपने तलवार से ही 2 टुकड़े करके मार डाला। बाद में बचे हुए योद्धाओं को भी उसने ढूंढ ढूंढ कर अपने तलवार से प्रहार कर मार डाला। तलवार के साथ उसका इतना आघात देखकर सब कांप उठे थे। एक बात ये भी थी कि वे सब योद्धा उस समय थक चुके थे, पर जो भी हो इतने अधिक मात्रा में योद्धा और सैनिकों को केवल एक ही तलवार से मार डालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसमें अश्वत्थामा बेहद ही माहिर थे। इसलिए उनको इस सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है। इसी सूची में 4थे स्थान पर है सात्यकी। नारायण सेना के सेनापति सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे और वो हर अस्त्र शस्त्र चलाने में बेहद ही निपुण थे।
धनुष बाण चलाना हो या फिर तलवारबाजी, सभी में वो बेहद ही माहिर थे। और महाभारत के मौसल पर्व में उन्होंने कौरव पक्ष में जीवित बचे हुए महान योद्धा किरीट वर्मा का भी वध अपने ही तलवार से किया था। उन्होंने किरीट वर्मा का सर धड़ से ही अलग कर दिया था। तलवारबाजी में वो अत्यधिक आक्रामक और फुर्तीले थे और इसी वजह से उन्हें चौथे स्थान पर रखा गया है। अब इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों की ही तलवारबाजी में महारत प्राप्त थी और दोनों को खड़क विद्या का लगभग एक समान ज्ञान था। युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ के राजा बनने के बाद राष्ट्रीय यज्ञ के दौरान सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया था और दक्षिण में योद्धा तलवारबाजी में विशेष रूप से अच्छे थे। वहां उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सहदेव ने शकुनी और उसका पुत्र उल्ली का भी वध कर दिया था। इनके अतिरिक्त त्रिगत, राजकुमार, निर्मित और शल्य पुत्र रुक्मक रत्न को भी उन्होंने मार डाला था। वो तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे और इसीलिए कहते हैं कि सहदेव ने तलवारबाजी के बल पर ही पूरे के पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर मौजूद योद्धा की, जो तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे और वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। महाभारत की आदि पर्व अध्याय 131 के अनुसार गुरु द्रोण के गुरुकुल में गुरु द्रोण के दो शिष्य दुर्योधन और भीमसेन गदा युद्ध में बेहद ही अच्छे निकले। अश्वत्थामा धनुर्विद्या की जानकारी में सबसे बढ़कर थे। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल थे और वे इस कला में अन्य सत्पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब कलाओं में युद्ध करने में बढ़ चढ़कर एक महारथी थे। कहते हैं कि वो समस्त पृथ्वी में युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण ही वे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्र के अभ्यास तथा गुरु की अभिलाषा से ही अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ भगवान शिव को संतुष्ट किया था, जिसमें खड़ग भी सम्मिलित था। हालांकि वे हर प्रकार से भगवान शिव से पराजित हुए थे। कहते हैं वो हर युद्ध विद्या को जानते थे और तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे। इसलिए तो भगवान शिव के साथ उन्होंने स्वयं अपने तलवार से युद्ध किया था, जिसे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बदले में पाशुपाश अस्त्र दिया। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे बड़े तलवारबाजी की, जिसके तलवारबाजी के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता। वो कोई और नहीं बल्कि नकुल थे। निसंदेह ही नकुल महाभारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे। उनके पास भगवान ब्रह्मा की एक दिव्य तलवार थी। जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके ले जा रहा था तो पांडवों ने उसका पीछा किया। वहीं पांडव और जयद्रथ की सेना में युद्ध छिड़ गया। वहीं नकुल ने हाथ में तलवार लिए कई सारे रक्षक सैनिकों के मस्तक को एक ही मार में धड़ से अलग कर दिया था। जब त्रिगत राज सूरत ने उपित होकर गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया, तब नकुल ने उस हाथी के सूंड को दांतों सहित जड़ से ही काट दिया और वो हाथी वहीं गिर पड़ा। वहीं कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण पुत्र वृक्षसेन के साथ युद्ध करते हुए एक समय नकुल ने केवल अपनी तलवार से ही बड़े बड़े महारथियों और रथों पर सवार कई सारे घोड़ों और हाथियों को तुरंत ही काट डाला था। उस समय नकुल ने 2000 योद्धाओं को अपने तलवार से काट कर मार डाला था और युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्ण पुत्र चित्रसेन का वध भी अपने तलवार से ही कर दिया था। तब नकुल की तलवार की घूमने की गति इतनी तेज हो गई थी कि जब वे बारिश में घुड़सवारी करते थे और आगे बढ़ते थे तो एक एक बूंद को वो अपने तलवार की धार से काट देते थे। इन सब के अतिरिक्त दुशासन, कर्ण, शल्य, ध्रुवशर्मा और कृतवर्मा, भीष्म को भी तलवारबाजी में माननीय उल्लेख माना जाता है कि वो बहुत ही अच्छे तलवारबाज थे। लेकिन इन सब में नकुल का नाम सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि नकुल इस युद्ध कला में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। तो यही थे वो 7 सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा जिनका जिक्र महाभारत में किया जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।